दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर के लिए मैंने राष्ट्रीय सहारा का एक आर्टिकल सेलेक्ट किया है। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपके लिए दिलचस्प होगा। हेडिंग कुछ इस तरह है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज का मतलब लागू करना। तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज। उसके बाद है खबर, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों यानी अलायंस ने गुज़िश्ता रोज रूस के खिलाफ नई मजीद सख्त और फौरी इक़्तिसादी ताज़ीरात लागू कर दी हैं, जिसमें रूस में अमरीकी सरमायाकारी पर बंदिश आयद कर दी गई है, जबकि सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों के असासों को भी हदफ बनाया गया है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि रूसी अफवाज की जानिब से कैफ के मज़ाफ़ाती इलाके बूचा में हालिया दिनों के दौरान जंगी जराइम के मुबैना इल्ज़ाम पर नया इक़दाम लागू करना लाजिम हो गया था। उससे कबल यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के नए पैकेज में कोयले की दरामद पर पाबंदी आयद करना शामिल है। यूरोपीय यूनियन बहुत जल्द तेल, यहाँ तक कि गैस पर भी ताज़ीराती इक़दाम करेगा। पुतिन की बेटियों मरियाना पुतिन और कतरीना नखवनोवा के अलावा अमेरिका ने वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव के बच्चों और रूस की सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान, जिनमें साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म दमित्री मेदवेदेव शामिल हैं, पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। पाबंदियों में पुतिन के करीबी खानदान के अमरीकी मालियाती निज़ाम से किसी भी ताल्लुक को मुनक़ता कर दिया गया है, और अगर इनमें से किसी के अमरीका में असासे हैं तो उन्हें मुंजमद कर दिया जाएगा। इस ज़िमन में सदर बाइडेन जल्द एक खुसूसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे, जिसमें अमरीकियों पर पाबंदी होगी कि वो रूस में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस की सरकारी तहवील वाले मजीद इदारों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब बुध को लेबर यूनियन की एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर बाइडेन ने कहा है कि आम शहरियों का बेईमाना कत्ल, लाशें एक इज्तिमाई कब्र में डालना, जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत सोज मनाजिर माजरत के किसी इजहार के बगैर दुनिया के मुशाहिदे के लिए छोड़ दिए गए। सदर बाइडेन ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वो जंगी जराइम से कम नहीं। जिम्मेदाराना रवैया रखने वाले मुमालिक को मिलकर इसके मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटघरे तक लाना चाहिए। अमरीकी सदर ने ये रिमार्क्स ऐसे में दिए हैं जब बूचा की सड़कों पर और इज्तिमाई कब्र में पड़ी लाशों के तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में सख्त इश्तियाल पाया जाता है। बाइडेन ने कहा कि वो रूस पहले ही अपनी इब्तिदाई लड़ाई में नाकाम हो चुका है और उनकी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से वापस जा रही है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लड़ाई एक तवील अरसे तक जारी रह सकती है। ताहम बाइडेन ने इस बात का इयादा किया कि अमेरिका अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले यूक्रेनियों के साथ खड़ा हुआ है।
बकौल उनके हम रूस को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो कई बरसों तक सर उठा सके। इससे कबल अमरीकी अटॉर्नी जनरल मर्क गार्लैंड ने कहा कि अमरीका महकमा इंसाफ यूक्रेन में इस बर्बरियत के जिम्मेदारों की निशानदेही और उन्हें इंसाफ के कठघरे में लाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में मदद दे रहा है। इधर यूरोपीय पार्लियामान से खिताब करते हुए यूरोपीय काउंसिल के सदर मिशेल ने रूसी फौज से कहा कि वो अपना असलहा उतार फेंको, लड़ाई बंद करो और मैदान जंग में वापस चले जाओ। मैदान जंग से वापस चले जाओ। उन्होंने कहा कि इस तजवीज़ को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है कि इन रूसी फौजियों को सियासी पनाह दी जाए जो हथियार डाल देते हैं। अमेरिका ने रूस के जिन सबसे बड़े बैंकों के खिलाफ इक़दाम किया है वो है सबरबैंक और अल्फा बैंक। बताया गया है कि अमरीकी मालियाती निज़ाम की जानिब से किसी तरह के लेन देन के अलावा किसी अमरीकी को रूस में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही बरतानिया ने भी 2 रूसी बैंकों के खिलाफ ताज़ीरात का ऐलान किया, जबकि रूस में बरतानवी सरमायाकारी पर बंदिश लगा दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।